पिछली वीडियो में हमने HCF और LCM के प्रश्न कर लिए थे। आज हम दो या दो से अधिक भिन्न हो तब उनका जोड़ कैसे करते हैं और उनका घटाव कैसे करते हैं वो क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो आज पहला प्रश्न है हमारा 1/2 प्लस 2/3 प्लस 4/5। अब यदि यहाँ पर ये दो ही भिन्न होती तब तो हम इसको वज्र गुणन के मेथड से इसका जोड़ कर लेते, परंतु अब यहाँ पर तीसरी भिन्न भी है तो हम वज्र गुणन के तरीके से तो इसको कर नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करना है, इन नीचे वाली संख्याओं का 2, 3 और 5 का 2, 3 और 5 का हमें लेना होगा LCM। क्या लेना होगा? LCM। तो LCM लेने के लिए हम भाग देंगे, इसमें 2 का एक बार जाएगा, 3 में नहीं जा रहा है तो 3 को वैसे के वैसे लिखेंगे, 5 में भी नहीं जा रहा है तो 5 को भी वैसे के वैसे लिख देंगे। अब इसमें भाग जा रहा है 3 का तो 3 का भाग दे देंगे, 5 में नहीं गया तो 5 को वैसे की वैसे लिख देंगे। अब देंगे हम इसमें 5 का, तो ये हो गया हमारा इसका LCM। और LCM क्या आया हमारे 2 × 3 × 5, यानी हमारा आया 2 × 3 × 5। अब इनको गुणा करते हैं तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30। हमारा LCM आ गया कितना? 30। तो अब इसका जो LCM आया है उसको लिखेंगे हम हर में, तथा बटे के ऊपर कौन सी संख्या आएगी तो ऊपर हम पूरी भिन्नों को ऐसे की ऐसे उतार देंगे और सब में किसका गुणा कर देंगे? LCM का। तो पहली भिन्न है 1/2, इसमें गुणा करेंगे LCM का, फिर उतारेंगे दूसरी भिन्न 2/3, इसमें गुणा करेंगे हम LCM का, फिर वापस उतारेंगे हम तीसरी भिन्न और इसमें भी गुणा करेंगे हम LCM का। अब क्या करना है, अब देखो 2 से कट रहा है 30 बार, मतलब 2 का भाग देना है। 30 में कितनी बार गया? 15 बार गया। यहाँ पर 2 का भाग यहाँ पर 3 का भाग देंगे हम, 30 में कितनी बार गया? 10 बार गया। यहाँ पर 5 का भाग देंगे, 30 में कितनी बार गया? 6 बार गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर कितना आया? यहाँ पर 15 प्लस यहाँ 2 को और 10 को गुणा करने पर कितना आएगा? 20, फिर वापस प्लस यहाँ 4 को और 6 को गुणा करने पर कितना आएगा? 24। तो ऊपर तो यह आ गया और बटे में कितना है नीचे? 30। अब करते हैं इनका ऊपर वालों को तो जोड़ लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ गए। हाँ, 15, 20 और 24 को जोड़ेंगे। एक बार मैं इसको वैसे के वैसे लिख देता हूँ अगले पेज पे। 15, 20 और 24 और नीचे कितना है? 30। यहाँ तक कर लिया था हमने पिछले में। अब देखो 15 और 20 और 24 सबको मिला के जोड़ो तो कितना हो गया? 5 में 0 जोड़ा तो 5, फिर 4 जोड़ा तो 9। वैसे ही 1 और 2 3 और 2 5। ऊपर वालों को जोड़ने पे आ गया हमारा 59 और नीचे कितना आ गया? 30। तो ये ही हमारा आंसर आ गया है इसका। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं LCM का। अब की बार हम 4 जोड़ कर लेते हैं, 4 भिन्न ले लेते हैं। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये ले लिया मान लो। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो इनका LCM लेंगे तो 2, 2, 2 और 4 का, तो 2, 2, 2 और 4 का LCM लेंगे। 2 का देंगे तो 1, 1, 1 और 2 बार। अब वापस 2 का देंगे तो 1,
एक, एक और एक। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 यानी कि कितना? 4। तो अब एलसीएम 4 आ गया। एलसीएम को कहाँ लिखते हैं हम? नीचे, तथा ऊपर क्या लिखते हैं? पूरी वैसे की वैसे भिन्न उतारते हैं और प्रत्येक भिन्न में हम एलसीएम का गुणा करते हैं। तो भिन्न में गुणा करेंगे एलसीएम का, प्लस 1/2 गुणा 4 प्लस फिर से 1/2 गुणा 4 प्लस अब की बार कौन से भिन्न है? लास्ट 1/4 और इसमें गुणा किसका? 4 का। अब 2 का भाग दिया यहाँ 4 में कितनी बार? 2 बार। यहाँ 2 का दिया 2 बार। यहाँ पर भी 2 का भाग दिया 2 बार। यहाँ 4 का दिया 4 में 1 बार। अब देखो क्या आ गया ऊपर? 1 को 2 से गुणा किया तो आ गया 2 प्लस यहाँ पे भी 1 को 2 से गुणा किया तो आ गया 2 प्लस यहाँ पे भी आ गया 2 प्लस यहाँ 1 को 1 से गुणा किया तो आ गया 1 बटा नीचे कितना था? 4। ऊपर की जोड़ दो 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, 7/4। ये हमारा आंसर। इसी प्रकार हम बाकी भी कर लेते हैं। बाकी 3/2 माइनस 4/3 माइनस 3/1 माइनस 2/3, ये माइनस कर लेते हैं हम। इसमें आ गई 4 बाकी आ गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस हो या जोड़ हो, दोनों में क्या करना है? हरों का एलसीएम लेना है। यहाँ पर कौन कौन सी का एलसीएम लेंगे? 2 का, 3 का, 1 का और फिर 3 का। इनका एलसीएम लेंगे तो एक साथ गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 का देंगे, 1 बार गया, 3 में नहीं गया, 3 को रख दिया, 1 वैसे की वैसे आ गया, 3 में भी नहीं गया तो 3 रख दिया। अब जाएगा 3 का भाग, तो 1 बार, 1 बार और 1 बार, ख़त्म। एलसीएम कितना आ गया हमारा? 2 गुणा 3 यानी कितना? 6 आ गया। अब एलसीएम कहाँ लिखते हैं हम? नीचे। अब ऊपर के भिन्नों को वैसे के वैसे और प्रत्येक भिन्न में एलसीएम का गुणा, तो ऊपर के भिन्न को वैसे के वैसे लिख देंगे। 3/2 गुणा करेंगे किसका? एलसीएम का। अब माइनस 4/3 गुणा करेंगे एलसीएम का, फिर माइनस 3/1 गुणा करेंगे एलसीएम का, माइनस 2/3 गुणा करेंगे एलसीएम का। ये बटे के ऊपर है। अब देखो बटे के नीचे 6 वैसे की वैसे। अब यहाँ पर देखो 2 का भाग दिया 6 में कितनी बार गया? 3 बार। यहाँ 3 का भाग दिया 6 में कितनी बार गया? 2 बार। यहाँ पे भाग 1 का 6 में 6 बार जाएगा। यहाँ 3 का भाग देंगे 6 में कितनी बार? 2 बार। अब गुणा करते हैं, 3 और गुणा 3 को गुणा किया तो 9 माइनस 4 और 2 को गुणा किया तो 8 माइनस 3 और 6 को गुणा किया तो 18 माइनस 2 और 2 और 4 को गुणा किया तो कितना आ गया? 4। अब इसका आगे हल करना है। तो जब भी ऐसी समीकरण आ जाए जिसमें देखो आगे आगे का कौन सी संख्या है? आगे आगे का जो 9 है इसमें चिन्ह माइनस का नहीं लगा हुआ, और जिस संख्या में चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है वो संख्या होती है प्लस की। तो यहाँ पर 9 किसका है? प्लस का। और बाकी संख्याएं किसकी है? माइनस की। तो जब भी ऐसी चीज़ आ जाए तो हमें प्लस वाली संख्या को वैसे के वैसे रखना है और माइनस माइनस वाली संख्याओं को हमें जोड़ लेना है। तो इनको जोड़ेंगे तो 18 और 8 कितना हो गया? 26, 26 और 4 कितना हो गया? 30। तो आ गया हमारा 9 माइनस 30/6। अब देखो 9 में से 30 घटाएंगे तो घटाएंगे तो हम 30 में से ही कितने आएंगे? घटाएंगे 30 में से तो हमारे आ जाएंगे 21।
बटा नीचे कितना 6। परंतु छोटी संख्या में से हमने बड़ी संख्या घटाई है, इसलिए चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये आएगा हमारे -21/6 इसका उत्तर होगा। एक और कर लेते हैं हम प्रश्न ऐसा ही। पाँच बटा 6 माइनस 6/18 माइनस 2/3। तो अब क्या करना होता है, सबसे पहले लेना होता है इनका एलसीएम 6, 18 और 3 का। 6, 18 और 3 का एलसीएम तुम लेके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 18 इनका आ गया एलसीएम। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले भिन्नों को वैसे के वैसे लिखते हैं। तो 5/6 गुणा करेंगे एलसीएम का माइनस 6/18, फिर गुणा करेंगे इसमें एलसीएम का कितने का, 18 का, माइनस 2/3 गुणा करेंगे 18 का। ये गुणा का चिन्ह है और 18 गुणा हो रहा है। अब 6 से दिया, 18 में कितनी बार, 3 बार भाग गया। यहाँ 18 का 18 में 1 बार गया, 1 है ये। यहाँ 3 का 18 में कितनी बार गया, 6 बार गया, 6 बार गया। अब देखो क्या आ गया, 5 को 3 से गुणा किया तो आ गया 15, माइनस 6 को 1 से गुणा किया तो आ गया 6, माइनस 2 को 6 से गुणा किया तो आ गया 12, बटा नीचे कितना 18। अब देखो 15 के आगे यहाँ पर चिन्ह नहीं है माइनस का, यानी 15 कौन सी संख्या है, प्लस की। तो 15 को तो हम वैसे की वैसे रखेंगे माइनस। अब ये माइनस माइनस वाली को जोड़ लेते हैं। 6 और 12 कितने हो गए, 18 हो गए, बटा नीचे कितना है 18। अब 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आ गया, बटा नीचे का 18 वैसे के वैसे ही। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो कि 15 में से 18 घटाना है, तो छोटी में से बड़ी संख्या घटानी होगी तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। यहाँ पर प्लस की संख्या है 15 और माइनस की संख्या है 18, तो बड़ी कौन सी संख्या होती है, 18 होती है। तो बड़ी वाली संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, इसलिए यहाँ किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। ये इसका आंसर आ गया। ओके, अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। ये हमारा ख़त्म होता है भिन्न, एचसीएफ और एलसीएम।